जूनागढ़ नाम के शहर पर चंद्रगुप्त नाम का राजा राज्य करता था। चंद्रगुप्त के 4 बेटे थे और चारों ही बहादुर थे। लेकिन उन चारों बेटों में मदन सेन प्रतापी होने के साथ साथ काफी सुंदर भी था। मदन की पत्नी का नाम चंद्रप्रभा था। वह भी बेहद सुंदर व रूपवान थी। अपने समान किसी दूसरे स्त्री को सुंदर नहीं समझती थी। हर काम में होशियार थी। गाना भी उसे खूब आता था। एक दिन राजा चंद्रगुप्त ने मदन सेन को उसकी किसी गलती पर नाराज होकर देश निकाला दे दिया। राजा के हुक्म सुनकर मदन चिंतित हो गया और अपने महल में आ गया। मदन को उदास देखकर उसकी पत्नी ने पूछा, हे प्राणनाथ, आप उदास क्यों हैं? आपका चंद्रमुख मुरझाया हुआ क्यों है? राजकुमार होकर भी आप इस तरह चिंतित क्यों हैं? मदन सेन बोला, हे प्राणेश्वरी, तुमसे क्या कहूँ और तुमसे कहने से लाभ भी कुछ नहीं। आज मेरे पिता ने मुझे 12 वर्ष के लिए देश निकाला दे दिया है, इसलिए मैं तुमसे विदाई मांगने आया हूँ। यह सुनते ही चंद्रप्रभा गस्त खाकर गिर गई और बेहोश हो गई। उसकी ये हालत देखकर मदन के होश आभास गुम हो गए। वह सोचने लगा, मैंने बहुत बुरा किया जो अपनी पत्नी से ये सब कुछ बता दिया। दासियों ने जब चंद्रप्रभा पर गुलाब जल छिड़का तो उसे होश आया। होश में आकर चंद्रप्रभा ने मदन सेन से कहा, हे प्राणेश्वर, आप मुझ दासी को छोड़कर परदेश चले जाएंगे तो मैं आपके बिना कैसे जी पाऊंगी? मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। तुम मेरे साथ कैसे चल सकती हो? क्योंकि परदेश में अनेक प्रकार के संकट भोगने पड़ते हैं और तुम नर्म व नाजुक गलीचों पर चलने वाली, महलों में रहने वाली इन दुखों को कैसे बर्दाश्त कर पाओगी? मदन सेन ने पत्नी को समझाने वाले अंदाज में कहा, जितने भी दुख परदेश में उठाने पड़ेंगे वे सब आपके साथ रहते सुखी से भी अधिक सुखमय मालूम होंगे। महल के सुख आपके बगैर जंगल के दुखों से भी अधिक भयानक प्रतीत होंगे। इससे अच्छा तो यही है कि मैं आपके साथ ही चलूं। चंद्रप्रभा ने आंखों में आंसू भरकर कहा। मदन सेन ने सोचा कि ये मेरे बगैर नहीं रह सकती, इसलिए मुझे यह शोभा नहीं देता कि इसे तड़पता छोड़कर चला जाऊं। बेहतर यही रहेगा कि इसे साथ ले चलूं। इस विचार के मन में आते ही मदन ने अपने पत्नी से कहा, अच्छा, तुम उदास मत हो, हम तुम्हें अपने साथ ले चलेंगे। पति की यह बात सुनकर चंद्रप्रभा बड़ी खुशी हुई और अपने पति के साथ जाने की तैयारियों में जुट गई। अगली सुबह चंद्रप्रभा और मदन शहर से निकलकर एक जंगल में पहुंच गए। जब चलते चलते थक गए तो एक उचित सी जगह देखकर वे एक बरगद के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। वे बहुत अधिक थके हुए थे, अतः ठंडी हवा के झोंकों ने उन्हें नींद के आगोश में पहुंचा दिया। मगर कुछ देर बाद ही एक सांप ने रानी को डस लिया। सांप के डसते ही रानी तड़पने लगी। मदन की आंख खुली तो रानी को तड़पते देखकर और सांप को जाते देखकर मदन बेचैन हो गया। कुछ देर बाद रानी बेहोश होकर विषाग्नि से व्यथित होकर मर गई। मृतक रानी को देखकर मदन सेन ऊंचे स्वर में रुदन विलाप करने लगा। उसका रोना धोना सुनकर जंगल के जीव जंतु गुर्राने लगे। मदन सेन ने मन में सोचा, जब जीवन संगनी ही मर गई तो मैं अब जी कर क्या करूँगा? इस जंगल में प्राण त्याग दूंगा। मन में यह विचार आते ही वह रानी के लाश के पास से उठा और जंगल से लकड़ियां बीनकर इकट्ठा करने लगा। वह रो रो कर कहता जाता था कि रानी की चिता में मैं भी जल जाऊंगा। संयोगवश उसी जंगल में महादेव पार्वती पृथ्वी लोक का भ्रमण करते हुए वहां आ पहुंचे। माता पार्वती ने जब मदन के रोने की आवाज़ सुनी तो उन्हें उस पर बड़ी दया आई। उन्होंने महादेव से कहा, हे प्रभु, कोई मानव हृदय विदारक स्वर में रो रहा है। उसके रोने से मेरा हृदय कांपता है। आप उस पर दया करके उसका दुख दूर कीजिए। पार्वती की बातें सुनकर महादेव ने कहा, हे प्रिय, मैं तुम्हें इसीलिए अपने साथ नहीं ला रहा था क्योंकि पृथ्वी पर हर प्रकार के दुखी मनुष्य हैं। हम किस किस का दुख दूर करेंगे? इस पर पार्वती ने कहा, हे स्वामी, कुछ भी हो, इसका दुख आपको जरूर दूर करना पड़ेगा।
पार्वती की बात सुनकर शिवजी पार्वती को अपने साथ लेकर वहां आए, जहां मदन सेन करुण विलाप कर रहा था। शिवजी ने मदन सेन से पूछा, तुम क्यों रो रहा है? तुझको क्या दुख है? आप मेरा दुख क्या जाने? मुझ में अपना दुख कहने की भी शक्ति नहीं है। जी चाहता है कि यह धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। मदन सेन ने काफी दुखी स्वर में कहा। मदन की यह बात सुनकर शिवजी को भी उस पर दया आ गई और उन्होंने उससे कहा, तू हमसे अपना हाल बता। इसके आगे की कहानी जानने के लिए एपिसोड 2 अवश्य देखें।